वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में बात करूंगा। आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। उनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारा लंग्स। हमारा लंग्स जो है, हमारा जो फेफड़ा है, वो हमारे शरीर के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा फेफड़ा ही है जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। मतलब गैसों को जो एक्सचेंज होता है वो हमारे लंग्स के द्वारा ही होता है। हम जो सांस लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन को जब हम लेते हैं और उसके बाद हम अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो ये जो गैसों का एक्सचेंज है ये पूरा टोटली हमारे लंग्स के जरिए ही होता है। हमारा फेफड़ा फैलता है और सिकुड़ता है, और इसी प्रतिक्रिया की वजह से हम सांस ले पाते हैं और सांस को छोड़ पाते हैं। मतलब हम ऑक्सीजन को अंदर ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ पाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को मैं बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो अभी तक जो मेरे वीडियो पे नए हैं या मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह के मेडिकेटेड और नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा फेफड़ा, हमारा लंग्स हमारे शरीर में कहाँ मौजूद होता है। मैं आपको बताता चलूं कि हमारा फेफड़ा जो है 1 किलो 300 ग्राम का होता है, और हमारी रिब्स जो है, हमारे सीने में जो रिब्स है, हमारी पसलियां हैं, इनके बिल्कुल पीछे मौजूद होता है। ये 2 हिस्से में डिवाइड होता है, 2 एयर बैग की तरह मौजूद होता है हमारे पसलियों के पीछे हमारा फेफड़ा। और दोनों फेफड़ों के बीच में हमारा दिल, हमारा हार्ट जो होता है, हमारा हृदय जो होता है, वो मौजूद होता है। और ये जो हमारा लंग्स है, हमारा फेफड़ा कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स से बना होता है जो बिल्कुल स्पंज की तरह होते हैं। और ये जो स्पंज की तरह होते हैं, इनमें सिकुड़ने और फैलने की क्षमता मौजूद होती है। और लंग्स जो है हमारा 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। तो जो लेफ्ट साइड का हमारा लंग्स का पार्ट होता है वो राइट साइड के बनिस्बत थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो राइट साइड का हमारा फेफड़ा का पार्ट होता है वो राइट साइड के फेफड़े के बनिस्बत थोड़ा सा छोटा होता है। और ये हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ये हमारे सांस लेने की प्रक्रिया में सबसे पहले हमारा नोज, हमारी नाक आती है, उसके बाद लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, फिर अंदर ट्रैकिया है, और फिर अंदर फेफड़े के अंदर वेलेलाई है। तो ये पूरे पार्ट जो है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। और सारा चीज जो है, हमारा जो नाक होता है वो अंदर जो है ट्रैकिया से के जरिए हमारे लंग्स से जुड़ा हुआ होता है। और ये ट्रेकिया होता है, ये हमारे लंग्स में आने के बाद 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। दोनों फेफड़ों में, जो हमारे फेफड़े का राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में फैल जाता है। और जो पेड़ की जड़ें होती है, आपने देखा होगा जिस तरह से पेड़ की जड़ें फैली हुई होती है, उसी तरह से हमारा ट्रेकिया हमारे लंग्स के दोनों पार्ट में फैला हुआ होता है। और उसके बिल्कुल एंड में एक एयरबैग की तरह गोल गोल ऑल्यूलाई होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एयरबैग होते हैं, हम जो सांस लेते हैं वहां जमा होता है, और उन्हीं के जरिए ब्लड कैपिलरी में हमारा ऑक्सीजन मिलता है, और एक डिफ्यूजन के जरिए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जमा होता है। फिर हम उसे अपने नाक के जरिए हमारा फेफड़ा से होता है और हम उसे शरीर के बाहर फेंकते हैं। अगर हमें ये जानना है कि हमारा लंग्स, हमारा फेफड़ा काम कैसे करता है, तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हम सांस कैसे लेते हैं। तो मैं बताता चलूं कि हमारे लंग्स के सिकुड़ने और फैलने की जो प्रतिक्रिया है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। सो रहे हो या कोई भी कंडीशन में हो, ये हमारे लंग्स के फैलने और सिकुड़ने का प्रोसेस चलता रहता है। इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हमारे फेफड़े के बिल्कुल नीचे डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम जब सिकुड़ता है तो हमारा लंग्स, हमारा फेफड़ा फैलता है, और जब ये डायफ्राम फैलता है तो हमारा लंग्स जो है, हमारा फेफड़ा जो है सिकुड़ता है। और ये प्रतिक्रिया पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ये हमारा शरीर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली 24 आवर्स करता रहता है। और इसी प्रोसेस से, इसी प्रतिक्रिया से हमारे शरीर के अंदर हवा, एयर जाती है और एयर आती है। मतलब ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। इस प्रोसेस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। डायफ्राम सिकुड़ता है, लंग्स हमारा फैलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, मतलब ऑक्सीजन हमारी अंदर जाती है, और वो फैलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अब देखिए, जैसे ही डायफ्राम जो है हमारा सिकुड़ता है, हमारा लंग्स फैलता है। हमारा लंग्स जैसे ही फैलता है तो हमारे नोज के जरिए, हमारे नजल कैविटी के जरिए ऑक्सीजन हमारे नाक के अंदर से होते हुए हमारे ट्रेकिया के जरिए हमारे लंग्स में आती है।
मतलब ये कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऑक्सीजन आई, हवा के जरिए नाक से होते हुए ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ गई। जब नेजल कैविटी के अंदर एयर आती है तो वो एयर के साथ बहुत सारे पैथोजेंस बैक्टीरिया वगैरह भी मौजूद होते हैं। तो नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस होता है, ये जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है म्यूकस, ये एयर को अपने साथ जब अपने पास से गुजारता है तो उसमें मौजूद जितने भी पैथोजेंस होते हैं उसमें चिपका के उसे वहां पे किल कर देता है, ताकि हमारे शरीर के अंदर किसी भी किस्म को कोई हानिकारक चीज इंटर ना कर सके। वो उसे वहां पर भी रोक देता है, वहां पे पूरी मतलब फ्रेश एयर जो है वो आगे की तरफ ट्रांसफर करता है। कौन? हमारे नजल कैविटी के अंदर जो म्यूकस होता है। फिर ये एयर जो है हमारे लैरिंग्स और फेरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया तक पहुंचती है, मतलब विंड पाइप तक आ जाती है। वापस से विंड पाइप के पे जब आती है तो वहां पे बहुत सारा म्यूकस मौजूद होता है। तो जो कुछ पैथोजेंस या बैक्टीरिया बच गए हैं उनको वहां पे किल कर देती है और एकदम फ्रेश एयर जो है वो हमारे फेफड़े में जाने के लिए तैयार होती है। मतलब बिल्कुल भी पैथोजेंस से क्लियर एकदम साफ और अच्छी एयर जो है वो हमारे फेफड़े में जाती है। इनमें प्रोसेस म्यूकस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेजल कैविटी में, ट्रैकिया में, यहाँ पे एयर को बिल्कुल साफ कर दिया जाता है हमारे म्यूकस के जरिए। अब बिल्कुल साफ और अच्छी एयर जो है हमारे फेफड़े के अंदर जाती है। और ये जब विंड पाइप हमारे फेफड़े में जाती है तो वहां जाने के बाद दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि फेफड़े के दोनों पार्ट में हमारे जो विंड पाइप है वो डिवाइड हो जाती है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। और वहां जाने के बाद ये ब्रोंकाई जो है पेड़ की जड़ों की तरह दोनों फेफड़ों में फैली हुई होती है। दोनों फेफड़ों में हर तरफ हमारी ब्रोंकाई जो है वो फैल जाती है। जो एयर हमारे विंड पाइप मतलब हमारे ट्रैकिया के जरिए आई है हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े के अंदर, वो हमारे जो ट्रैकिया जो ब्रोंकाई हमारे फेफड़ों के अंदर फैली हुई है उनमें पूरा हमारा एयर जो है ऑक्सीजन जो है वो फैल जाता है। और जो ब्रोंकाई के आखिर में जो है एयर बैग लगे होते हैं, गोल गोल से एयर बैग होते हैं जिसे हम एल्यूलाई कहते हैं। वहां पर सारे ऑक्सीजन जो है उन एयर बैग में जमा हो जाते हैं। और जब हमारा ऑक्सीजन हमारे एल्यूलाई में आ जाता है, मतलब फेफड़े के बिल्कुल आखिर में जो पार्ट होता है, जो गोल गोल एल्यूलाई होते हैं, जब वहां पहुंच जाता है तो वहां एल्यूलाई पे हमारी ब्लड कैपिलरीज मेनली द मेन ब्लड कैपिलरी चिपकी होती है। वहां पे वो कंबाइंड होता है, हमारा ऑक्सीजन कंबाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ, और उसके बाद वहां से हमारे हार्ट की तरफ चला जाता है। और फिर जब ये ऑक्सीजन और हमारा हीमोग्लोबिन मिलके हमारे एल्यूलाई से ब्लड कैपिलरी के जरिए हार्ट की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। फिर वो हार्ट में जाने के बाद वहां से सारे शरीर के अंदर ऑक्सीजनेट ब्लड पहुंचना शुरू हो जाता है। मतलब फेफड़ा जो है हमारे ब्लड को ऑक्सीजन से मिक्स करके वापस हार्ट में भेजता है। फिर हार्ट जो है हमारे पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। और उसी दौरान जब हमारे एल्यूलाई में हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हमारे हार्ट की तरफ जाना शुरू होता है, उसी टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक डिफ्यूजन के जरिए खाली हुए एल्यूलाई में, मतलब खाली हुए एयर बैग जो एल्यूलाई है जहां से ऑक्सीजन गई है ब्लड कैपिलरी के जरिए हार्ट की तरफ, वो जब खाली होता है तो एक डिफ्यूजन के जरिए हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस एयर बैग में आती है। और फिर फेफड़ा जब हमारा टूटता है तो उसको हम बाहर निकालते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, हमारे खून में मिलकर शरीर के एक एक पार्ट में जाती है। और बिल्कुल इसी तरह से एक डिफ्यूजन के जरिए हमारे एल्यूलाई में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर फेफड़े के जरिए हमारे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत सिंपल और आसान तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहा कि हमारा लंग्स जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये हमारे शरीर में कैसे वर्क करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।